उस खौफनाक रात के बाद किसी तरह राजू घर पहुंच ही गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती और उसकी आंखों में नीली जादुई चमक बार बार झिलमिलाती। उसके चेहरे पर डर भी था और एक अजीब सी जिज्ञासा भी। अगले कुछ दिनों तक राजू ने ये राज किसी से साझा नहीं किया, ना अपनी माँ से ना दोस्तों से। वो बस चुपचाप अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश करता रहा। कभी उसकी मेज पर रखी किताबें हवा में तैरने लगती, कभी कमरा बंद होने के बावजूद पर्दे हिलने लगते, और जब भी वो हाथ उठाता उसकी उंगलियों के आसपास छोटी छोटी नीली चमकें घूमने लगती, मानो जादू उसकी रगों में बह रहा हो। एक शाम राजू खिड़की के पास खड़ा था जब एक नर्म दोस्ताना हवा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य साथी उसे पुकार रहा हो। हवा के पीछे छोटे छोटे नीले कण चमकते हुए तैर रहे थे। राजू हैरान था, लेकिन पहली बार उसे मुस्कुराने का मन हुआ। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। एक सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था, अचानक टीवी स्क्रीन पर तेज लाल ब्रेकिंग न्यूज चमकने लगी। एंकर चिल्ला रहा था, एक और लड़के को रहस्यमयी शक्तियां मिल गई हैं, लाल रोशनी से शहर में आतंक फैल गया है। राजू का चम्मच हवा में ही रुक गया। स्क्रीन पर चमकती लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। डर फिर से लौट आया, क्योंकि उस लड़के का नाम था चंपू। चंपू, एक ऐसा किशोर लड़का जिसके हाथों से गुस्से की लाल आग फूटती थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। वो सड़कों पर चीजें हवा में उछाल देता, दुकानों को नुकसान पहुंचाता और मजे के लिए बच्चों की साइकिल तक जला देता था। शहर में दहशत फैल गई थी। उधर वैज्ञानिक भी सकते में थे। उनके सामने होलोग्राम स्क्रीन पर दो ऊर्जा संकेत चमक रहे थे, एक नीली राजू की और दूसरी लाल चंपू की। दो होस्ट, दो शक्तियां, दो रास्ते, एक शांति की ओर और दूसरा विनाश की ओर। अगले दिन स्कूल का मैदान हमेशा की तरह खुशियों से भरा था। बच्चे खेल रहे थे, धूप खिली थी और राजू चुपचाप एक बेंच पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में नीली चमक धीरे धीरे उभर रही थी, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। और फिर सब कुछ बदल गया। अचानक सूरज की रोशनी लाल पड़ने लगी। हवा